हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग ATmega32 का डेवलपमेंट बोर्ड काईकेट 9 में डिज़ाइन कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने स्कीमेटिक रेडी किया था। आज के वीडियो में हम लोग फुटप्रिंट अलॉटमेंट प्रोसेस पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोग स्कीमेटिक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। तो ये स्कीमेटिक फ़ाइल हमने ओपन कर ली। ठीक है, ये हमारा पूरा स्कीमेटिक यहाँ पे रेडी है। हम लोग वन बाय वन हर एक कंपोनेंट को फुटप्रिंट अलॉट करते जाएंगे। फुटप्रिंट अलॉट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है टूल्स में जाके हमें क्लिक करना है असाइन फुटप्रिंट पे। ठीक है, असाइन फुटप्रिंट में हमें यहाँ पे जो भी कंपोनेंट को फुटप्रिंट ऑलरेडी अलॉट है वो पहले से डिस्प्ले कर देगा, और अगर नहीं अलॉट है तो उसकी स्पेस ब्लैंक रहेगी। देखिए, हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये जो भी येलो दिख रहा है इसमें फुटप्रिंट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, और ये जो वाइट है उसमें ऑलरेडी फुटप्रिंट अलॉटमेंट पहले से प्री डिफाइन हो चुका है। ठीक है, हम लोग एक दो फुटप्रिंट चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये डिस्प्ले पे, और यहाँ पे एक फुटप्रिंट इसको अलॉट है। इसका व्यू देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये फुटप्रिंट है और उसका 3D व्यू देखते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्ले का 3D व्यू यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं। सिमिलरली हम लोग एक और कंपोनेंट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो ATmega32 है, तो इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फुटप्रिंट व्यू होगी। ये IC की फुटप्रिंट है और उसका 3D व्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो ये हुआ IC का 3D व्यू। तो इस तरह से हम लोग फुटप्रिंट एंड 3D व्यू दोनों देख सकते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग वन बाय वन हर एक कंपोनेंट को फुटप्रिंट अलॉट करते जाएंगे। इसके लिए आपको पहले दो टिक मार्क कर देना है। एक टिक मार्क यहाँ पे करना है क्लिक करके, और दूसरा यहाँ पे करना है। ये जो है यूज़ सिंबल फुटप्रिंट फ़िल्टर, मतलब सिंबल के नाम से फ़िल्टर यूज़ करना है। और यहाँ पे एक और फ़िल्टर है जिसमें पिन काउंट से फ़िल्टर, तो दो फ़िल्टर हमें ऑन कर देना है। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें राइट साइड में फुटप्रिंट सजेस्ट करेगा, और हमें वो फुटप्रिंट देखना है। तो क्या करना है, पहले हम लोग एक फुटप्रिंट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये बजर की फुटप्रिंट सिलेक्ट की, यहाँ पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे फुटप्रिंट का व्यू मिल जाएगा। इसको 3D में चेक करो, तो ये हमें बजर का 3D व्यू यहाँ पे मिल गया। तो ये बजर जो है वो परफेक्ट है हमारे लिए। तो इसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये अलॉटमेंट यहाँ पे हो गया। सिमिलरली कैपेसिटर को हमें अलॉट करना है फुटप्रिंट, तो इसमें आएगी फुटप्रिंट 1206। तो यहाँ पे ये जो है इसको ले लेते हैं और इसका व्यू देख लेते हैं। तो ये हमारा फुटप्रिंट हुआ, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका 3D व्यू हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग अलॉट कर लेंगे। इस तरह से सेम कंपोनेंट है तो अगेन सेम फुटप्रिंट इसको अलॉट होगी। ठीक है, इसके बाद ये 22PF इसको भी सिमिलर फुटप्रिंट अलॉट होगी। तो इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, यहाँ भी डबल क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर को फुटप्रिंट अलॉटमेंट हो चुका है। इसके बाद LED, तो LED में हम लोग 3 mm की LED लेंगे। तो यहाँ पे ये 3 mm LED और उसका फुटप्रिंट देखेंगे। तो ये फुटप्रिंट है और इसका 3D व्यू देखेंगे। तो यहाँ पे इसका LED का 3D व्यू है। ठीक है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक। सिमिलरली सेम LED है तो डबल क्लिक, ये अलॉटमेंट हो गया LED को। इसके बाद हमारा बैरल जैक मतलब DC कनेक्टर है। इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये जो फुटप्रिंट है इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें इसका व्यू मिल गया। इसका 3D देख लेते हैं। तो ये हमें DC कनेक्टर का 3D व्यू मिल गया। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये जो even out कनेक्टर है, मतलब प्रोग्रामिंग का कनेक्टर है, ISP कनेक्टर है। तो इसको ले लेंगे यहाँ से 2.54 mm, थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद 2.54 mm का ये पिन हेडर है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल देख लेते हैं। तो ये वर्टिकल पिन हेडर है, इसका 3D व्यू देखेंगे। तो ये इसका 3D व्यू है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको डबल क्लिक किया। इसके बाद 8 पिन का पिन हेडर है, तो वो भी यहाँ से हम लोग ले लेंगे। 2.54 mm पिन पिच है इसकी। तो इसका व्यू यहाँ देखेंगे। पहले हम लोग ये वर्टिकल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे
2.54 mm वर्टिकल। इसका फुटप्रिंट देख लेते हैं। ठीक है, ये फुटप्रिंट है और यहाँ पे इसका 3D व्यू है। ठीक है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली 8 पिन का सब कनेक्टर है, तो सबको सेम सॉकेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है 101, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ये 101, 101, 101। ठीक है, अभी ये 5 पिन का सॉकेट है, तो 5 पिन का 2.54 पिन पिच वाला सॉकेट ले लेंगे। यहाँ से 2.54 वर्टिकल, यहाँ पे है इसका 3D व्यू। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये नंबर याद रखना है 118। ठीक है, इसको डबल क्लिक किया, अगेन 118 डबल क्लिक। इसके बाद हमें 4 पिन का पिन हेडर चाहिए, तो 4 पिन का पिन हेडर यहाँ पे 2.54 mm गैप पिच वाला। ठीक है, तो यहाँ से ये वर्टिकल और इसका व्यू देख लेते हैं। ये फुटप्रिंट हुई और ये हमारा हुआ 3D व्यू। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये नंबर याद रखेंगे 120। यहाँ पे डबल क्लिक किया, अगेन यहाँ पे डबल क्लिक किया। ठीक है, तो ये 4 पिन वाले जो पिन हेडर है सब में फुटप्रिंट अलॉटमेंट हो गया। इसके बाद 1 पिन का जो सॉकेट है, मतलब सिंगल पिन का सॉकेट है, तो इसमें भी सेम 2.54 वर्टिकल। ठीक है, इसमें सिंगल पिन का ये जो फुटप्रिंट है और यहाँ पे 3D व्यू देखेंगे, तो ये हमारा 3D व्यू हुआ। इसको सिलेक्ट कर लेंगे डबल क्लिक करके। ठीक है, इसके बाद 11 पिन का सॉकेट है, तो अगेन 2.54 पिन पिच, ये वर्टिकल और इसका फुटप्रिंट और 3D व्यू। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 3D व्यू। ठीक है, ये जो है वो LCD का कनेक्टर है, तो इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये RV1 जो है वो पोटेंशियोमीटर है, जिससे हम लोग डिस्प्ले की ब्राइटनेस एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें लेना है, यहाँ पे सर्च में लिखेंगे RM-065। ठीक है, आई थिंक ये रिमूव करके ये पहले वर्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो ये फुटप्रिंट परफेक्ट है, तो इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये फ़िल्टर में ये रिमूव कर देंगे। अगेन पुश बटन, तो पुश बटन हमें 6 mm का पुश बटन लेना है, तो यहाँ पे ये 6 mm का पुश बटन। अगेन फुटप्रिंट देखेंगे, ये फुटप्रिंट हुई और 3D देखेंगे, तो ये पुश बटन का 3D व्यू हुआ। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो 156 याद रखना है। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये अलॉटमेंट हो गया। अगेन 156, अगेन। ठीक है, तो जो भी पुश बटन थे सबको ये फुटप्रिंट अलॉटमेंट हो गई। इसके बाद क्रिस्टल को फुटप्रिंट अलॉट करनी है, तो क्रिस्टल में हमें ये HC33। ठीक है, ये हमारा क्रिस्टल है, इसका 3D व्यू देखेंगे, तो ये हुआ हमारा क्रिस्टल। ठीक है, इसमें लार्ज और स्मॉल दोनों एक ही फुटप्रिंट में जाएगा, तो ये हो गया। तो इसको डबल क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हो कि जो भी कंपोनेंट हमने लिए थे सभी कंपोनेंट को हमने फुटप्रिंट अलॉटमेंट कर दिया है। अभी फुटप्रिंट अलॉटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो डायरेक्टली कोई नहीं कर सकता, इसमें आपको थोड़ा बहुत कंपोनेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। या फिर एक ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल है कि आप क्या करो, पहले से कंपोनेंट बाय करके रखो और वो कंपोनेंट की डेटा शीट रिफ़र करके कौन सी फुटप्रिंट कौन से कंपोनेंट को जाएगी वो पहले से आप वर्कआउट करके रखो, तभी आप हर एक कंपोनेंट को फुटप्रिंट फटाफट अलॉट कर पाओगे। नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि भाई कौन से कंपोनेंट को कौन सा फुटप्रिंट अलॉटमेंट सेटल होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बता दिया जिसमें आप हर एक कंपोनेंट को फुटप्रिंट अलॉटमेंट कर सकते हो। इसको अभी हमें सेव पे क्लिक करना है। ये हो गया फुटप्रिंट अलॉटमेंट प्रोसेस। तो आपको किसी भी कंपोनेंट की फुटप्रिंट अभी चेक करनी है कि अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम लोग वो कंपोनेंट पे माउस ले जाके ई प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये जो फुटप्रिंट वाली जो रो है इसमें लिखा आएगा कि ये कौन सी फुटप्रिंट इसमें अलॉट है। इसको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, तो आपको यहाँ पे फुटप्रिंट यहाँ पे
दिख जाएगी। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है वो पूरा मैनुअल प्रोसेस है, मतलब वो प्रीवियस वन भी मैनुअल ही था, लेकिन उसमें आप हर एक कंपोनेंट देख सकते थे। इसमें इंडिविजुअली एक एक कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा और उसमें एडिट करके आपको फुटप्रिंट अलॉटमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपका छोटा सा स्कीमेटिक है तो आप इस तरह से भी फुटप्रिंट अलॉटमेंट कर सकते हो, लेकिन आपका स्कीमेटिक बहुत बड़ा है और कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है तो आपको वो प्रीवियस मेथड प्रीफर करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हमने फुटप्रिंट अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। पहला स्टेज था स्कीमेटिक डिज़ाइन, सेकंड स्टेज है हमारा फुटप्रिंट अलॉटमेंट और अभी थर्ड स्टेज है ERC। ओके, तो ERC मतलब इलेक्ट्रिकल रूल चेक। तो ERC करने के लिए हमें क्लिक करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूल चेकर पे और रन ERC करना है। अब रन ERC करने के बाद जितनी भी एरर आती है उसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक एरर है, इनपुट पिन नॉट ड्रिवन बाय एनी आउटपुट पावर पिन, मतलब ये पावर की एरर है, इसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक एरर यहाँ पे भी है, ये जो है नॉट ड्रिवन बाय एनी पिन, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। और एक पिन है पिन नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे पिन नॉट कनेक्टेड मतलब आप देखिए तो यहाँ पे NC नहीं दिया है, तो ये भी एक एरर दिखाएगा। तो इसको NC पहले दे देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये NC दे दिया, अगेन ERC करेंगे। ठीक है, तो अभी NC वाली एरर निकल गई है, हमें सिर्फ नॉट ड्रिवन बाय एनी पिन वाली सॉल्व करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना है यहाँ पे हमें देना है पावर फ्लैग। ये पावर फ्लैग है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके करना है। और जहाँ पे भी एरर है, ये पॉइंटर एरर दिखा रहा है, यहाँ पे पावर फ्लैग रख देना है। अगेन ERC करेंगे। ठीक है, तो जिसको हमने पावर फ्लैग डिफाइन किया वो एरर अभी निकल गई है। तो इस तरह से हम लोग पावर फ्लैग दे के नॉट ड्रिवन बाय एनी पिन वाला जो एरर है उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा पूरा स्कीमेटिक अभी रेडी है। इसमें हमने फुटप्रिंट अलॉटमेंट भी कर दिया है और ERC भी कर दिया है, मतलब हमारा स्कीमेटिक अभी कम्प्लीटली रेडी है PCB डिज़ाइन के लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग PCB डिज़ाइन प्रोसेस डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।